नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हरियाणा पुलिस का कैसे फॉर्म भरें, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। तो जाने पूरा प्रोसेस कि हरियाणा पुलिस का आपको कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी जो वो पॉइंट हैं जो आपके बड़े ध्यानपूर्वक भरने हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको गूगल पर टाइप करना है ADV, जो ये यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है। ये जैसे कि ADV 42020.HRYSSC.in पर आपको जाना है। और ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो है लॉगिन का और एक है रजिस्टर का। तो आपको सबसे पहले तो न्यू कैंडिडेट हैं तो उनके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा अपने आप को। दोस्तों रजिस्टर करने से पहले हम आपको यानी कि कुछ डिटेल बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये फॉर्म है 11 जनवरी से, दोस्तों जी हाँ, ये जो फॉर्म है 11 जनवरी से भरना शुरू हो गए हैं। और जो ये फॉर्म है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है, जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, फॉर्म की लास्ट डेट है 10 फरवरी। और इसकी जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो है 13 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, आप 13 फरवरी से पहले आप अपनी पेमेंट कर दें। तो 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 10 फरवरी, और 13 फरवरी इसकी फ़ीस भरने की है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट और फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यानी कि कैटेगरी वाइज आपको क्या क्या फ़ी पे करनी रहेगी। दोस्तों ये आपको बड़े ध्यान से देखना है और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यानी कि कैटेगरी वाइज इन्होंने फ़ीस दी हुई है। जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं आउट ऑफ स्टेट, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल आउट ऑफ स्टेट, तो उनके लिए है 100। और जो मेल कैंडिडेट है, दोस्तों ध्यान से सुनना, जो मेल कैंडिडेट है ना और जनरल कैटेगरी में है और हरियाणा रेजिडेंस है, यानी कि जो हरियाणा के रेजिडेंसी है, तो उनको भी 100 रुपीज़ पे करनी रहेगी। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं या फिर आप BC कैटेगरी से हैं, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 25 रुपये, और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 13 रुपये पे करनी रहेगी। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा नो चार्ज, यानी कि उनकी कोई भी फ़ीस नहीं है किसी भी कैटेगरी में हो। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर था। तो आपको कौन कितनी कितनी फ़ी पे करनी है तो वो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूँ कि आपको ध्यानपूर्वक नोटिस पढ़ना है कि क्या क्या इसमें यानी कि मांगा हुआ है इन्होंने, और क्या क्या इम्पोर्टेंट नोटिस और आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना रहेगा अपने आप को। रजिस्टर्ड करने के बाद जो आपके सामने जो टैब ओपन होगी आपको कुछ इस तरीके की होगी। तो आपको स्क्रॉल करना है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हैं तो आप इनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आप फॉर्म भरें। आप जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन, ये जैसे प्रोसीड का ऑप्शन है, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा, क्लिक टू प्रोसीड। उसके बाद जैसे दोस्तों आपका जो ये रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर टाइटल डालना है, अपना नाम डालना है, यहाँ पर फुल नेम, जो आपकी 10th की मार्कशीट है। दोस्तों जो आपको अपनी पर्सनल डिटेल है ना वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। यहाँ पर आपको जेंडर डालना है, अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और अपनी ईमेल आईडी
और आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे पासवर्ड के लिए है ना, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना रहेगा कि आप जैसे बर्थ सिटी डाल सकते हैं या फिर अपना फेवरेट एक्टर नेम डाल सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर्ड करें, यानी जो रजिस्टर्ड है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था वही आपका पासवर्ड रहेगा। और आपको यहाँ पर एक अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको यानी कि प्रिंट माई लॉगिन आईडी पर क्लिक कर देना है। आपको अपनी आईडी और पासवर्ड का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद प्रिंट आउट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक टू लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की टैब ओपन होगी। आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड करना है और साइन इन कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके सामने जो स्टेप है ना, कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अनकम्प्लीट। तो सबसे पहले आपको नंबर वाइज सर आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल कॉन्टैक्ट हो गया, रिजर्वेशन डिटेल हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड ये सभी आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आपको यानी कि पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या इन्होंने डिटेल मांग रखी है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, फर्स्ट वाले पे अनकम्प्लीट वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की टैब ओपन होगी दोस्तों, कुछ इस तरीके की। देखो ये आपका नाम यहाँ पर जो आपने फिलअप किया था वो ऑलरेडी आएगा। उसके बाद जो आपने जेंडर सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी आएगा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों ये जो आपकी पर्सनल डिटेल है ना वो आपको बड़े ध्यान से भरनी है। और जो ये आपकी डिटेल है वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो आपको ये डिटेल डालनी है अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जो आपका नाम है, जो आपके फादर का नाम है, जो आपके मदर का नाम है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे मैरिटल स्टेटस, जैसे आप मैरिड है या अनमैरिड, इंडियन आप टिक करना है। और जैसे आप का जो एरिया है जैसे अर्बन है या फिर रूरल है तो वो आपको यहाँ पर टिक करना है। और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना है, अपनी आधार कार्ड आईडी यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद जो ये नीचे है ना यहाँ पर यानी विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, यानी कि आपको यहाँ पर आपके जैसे कोई शरीर पर कोई तिल वगैरह हो या फिर कोई कट हो गया या फिर बर्न मार्क हो गया तो इस टाइप का कोई ऑप्शन है, या फिर कोई आपके जैसे हाथ पर कोई कट का निशान हो गया तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है आइडेंटिटी के लिए। उसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर है जो आपने डाला था वहाँ पर शो करेगा और ईमेल आईडी। और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड पर। उसके बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन ओपन होगा। ये तो फर्स्ट ही है जो आपने अभी फिलअप किया था। और सेकंड ऑप्शन पर है आपका एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पर है एड्रेस। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। और आपको एक ध्यान रखनी है एक बात कि यहाँ पर जो आप एड्रेस डालोगे ना उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं डालना है। क्या है कि कई बच्चे क्या कर देते हैं कि पूरा अपना एड्रेस डाल देते हैं और इसी चेक बॉक्स में अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। तो ये आपको बड़े ध्यान से भरना है। और इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं डालना है, इसमें आपको जैसे हाउस नंबर हो गया और आपकी जो कॉलोनी वगैरह हो गया, फिर आपका जो गांव वगैरह हो गया वो आपको डालना है। और सिटी टाउन विलेज में आपको डालना है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर और तहसील आपकी क्या लगती है और पिन कोड करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये एड्रेस भी आपको बड़े ध्यान से डालना रहेगा। उसके बाद आपका जो थर्ड ऑप्शन है ना वो है आपका रिजर्वेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बड़े ध्यान से सुने। आप हरियाणा के निवासी हैं या नहीं? अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है दोस्तों।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सेकंड नंबर पर ऑप्शन है ना, यानी कि मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, यानी कि आपका जो 10th में है ना, 10th में क्या है आपका, या तो हिंदी होना चाहिए, ठीक है, और या फिर आपका संस्कृत होना चाहिए, यानी कि इसमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास हिंदी है तो यस कीजिए, अगर हिंदी नहीं है, हिंदी के अलावा आपके पास संस्कृत है, तो तब भी आप इसमें यस कीजिए। अगर आपके पास दोनों में से, यानी कि आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है दोस्तों ये, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी डालनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जनरल कैटेगरी है, या फिर आपकी एससी है, या फिर आप बीसी है, बीसी ए है, या फिर बीसी बी है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी कास्ट की, आपकी क्या कास्ट है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट डालनी है। और इसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन होंगे, जैसे कि आपकी जो कैटेगरी है वो है बीसीबी, बीसीबी। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और अथॉरिटी डालना है आपको यहाँ पे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसने बनाया, तहसीलदार ने बनाया है, या फिर नायब तहसीलदार ने बनाया है, या फिर आपका मजिस्ट्रेट से बना है, तो वो आपको यहाँ पर अथॉरिटी डालनी है, और प्लेस आपको साथ में डालना है, और आपको यहाँ पर डेट डालनी रहेगी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास एनसीसी है तो वो आप इसमें यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर एनसीसी है तो आपको यस करना, अगर नहीं है तो नो करना है। अगले स्टेप पर इसी पेज पर दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है ना, उसी का बी पार्ट है, ये भी आपको बड़े ध्यान से डालना है, और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर आप डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर टिक करोगे, अगर आप यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, या फिर अनमैरिड वुमेन के लिए यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन दे रखा है। यहाँ पर आप अगर एलिजिबल हैं तो तभी टिक करें, अन्यथा नहीं करें तो इसको खाली ही छोड़ दें, आपको ये फिलअप नहीं करना। अगर आप एलिजिबल हैं या फिर आपकी जो कैटेगरी है उससे आप बिलोंग करते तो तभी आप इस पर टिक कीजिएगा, ध्यान रखिए इस पॉइंट को, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो थर्ड का सी पार्ट है ना, जैसे सोशल इकोनॉमिक रिजर्वेशन, इसमें देखो ये वाला आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला जो बोलते हैं पॉइंट है, ये बड़े ध्यान से आपको देखना है। इसमें क्या है कि दोस्तों किसी भी घर में यानी किसी की फैमिली में, जैसे कि एप्लीकेंट फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन वो इज ए, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि मम्मी हो गया, पापा हो गया, या फिर स्पाउस हो गया, ब्रदर हो गया, या फिर सन हो गया, ठीक है। तो उसमें आपको येस या नो करना है कि आपके घर में कोई फैमिली में गवर्नमेंट जॉब है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर अगर एप्लीकेंट विडो है तो येस या नो कीजिए, ठीक है। और फादरलेस है या नहीं है तो वो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर टिक करके सेव एंड प्रोसीड करिए। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला आपको बड़े ध्यान से भरना है, ठीक है दोस्तों। इन पॉइंटों को आप ध्यान रखना। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में क्या है कि आपको जैसे कि आपकी जो 10th है, 10th डालनी है, 12th डालनी है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और फिलअप करने के बाद ये आपकी जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे कि आप 10th की मार्कशीट में, आप जैसे 10th की डिटेल है तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल डालनी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से स्टेट से आपने 10th की वो डालनी है, सब्जेक्ट यानी कि जर्नल है या फिर अदर है वो डालना रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर डालना बोर्ड, बोर्ड डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका स्कूल जो 10th में आपका स्कूल था वो पूरा नाम डालना स्कूल का। और मीडियम सेलेक्ट करना है कि 10th में आपने कौन से मीडियम से की है, हिंदी मीडियम से की है या फिर आपने इंग्लिश मीडियम से की है, वो आपको डालना है। और अपने 10th का रोल नंबर डाल देना है। और उसके बाद ग्रेडिंग और मार्क्स पर जैसे हम चेक कर सकते हैं
कि आपका जैसे कि मार्क टाइप क्या है, ग्रेडिंग मार्क या फिर कोई मार्क नहीं है तो आपको ग्रेड है तो ग्रेड पर क्लिक कीजिए, मार्क सिस्टम है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अपने ऑब्टेन मार्क यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि जैसे कि क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको डालने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और यहाँ पर आपको कुल अंक डालने हैं कि आपके कितने अंक आए हैं। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी आपकी कितनी परसेंटेज है। और डिवीज़न और क्लास में आपको सेलेक्ट करना है कि आपके फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है या फिर आप पास हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर और आपको पासिंग ईयर डेट के साथ डालनी है। दो दो डेट रहेंगी यहाँ पर आपकी। अपडेट के लिए बता देता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, 10th की डिटेल वगैरह डालोगे तो यहाँ पर आपकी दो डिटेल पूछी जाएंगी आपसे। एक तो वो रहेगी कि आपकी रिज़ल्ट की डेट और एक वो रहेगी जो आपकी मार्कशीट पर डेट है। ठीक है, तो दो डेट आपसे पूछेगा। तो अगर आपके मार्कशीट में दो डेट हैं, रिजल्ट वाली और मार्कशीट वाली, तो आप वही डेट डाल दीजिए। अगर आपके मार्कशीट में जैसे 10th की मार्कशीट है तो उसमें सिर्फ एक ही डेट लिखी है तो आप यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह ही सेम डेट डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो सेव के बाद यहाँ पर आपकी 10th की डिटेल जैसे कि आपने सेव की होगी तो आपकी कुछ ऐसे दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 12th की डिटेल डालनी है। 12th की डिटेल जैसे आप डालोगे तो पहले आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड के बाद आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद ऑप्शन आपको जो दिखाई देगा, जैसे कि आपने 10th की डिटेल डाली थी वैसे ही आपको 12th की डिटेल डालनी है कि आपकी कौन सी स्ट्रीम रहेगी, कौन सा बोर्ड है और आपको रोल नंबर वगैरह। तो मार्क सिस्टम आपको वही डालना जैसे कि आपने 10th का डाला था, सेम प्रोसीजर वही है। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो सिग्नेचर करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है और जो इसमें साइज़ दिया है वो उसी के हिसाब से आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके ही लगाएं। तो अपना क्लियर फ़ोटो लगाएं दोस्तों, जो आपको सही से दिखाई दे। उस पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है और स्कैन करके ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे वो आपको यहाँ पर शो होगी और इसी जो बॉक्स है इसी में आपका सिग्नेचर शो होगा। यहाँ पर आप रीसाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर वो अपलोड हो जाएंगी और उसके बाद आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा जैसे कि आप ऐड न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, कब से कब तक आपने पोस्ट की है और आपका एक्सपीरियंस किस टाइप का है, तो वो आप इसको फिलअप कर सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़कर इसको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। आपको न्यू ऐड एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तभी आप ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। अगर नहीं है तो आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो डोमिसाइल है वो मांगेगा। आपको डोमिसाइल वो अपलोड करना है और साइज़ भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो साइज़ है ना वो यानी कि 150 KB तक आपका मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए। और फॉर्मेट जो इन्होंने मांग रखा है वो JPG, JPEG और PNG और BMP का फॉर्मेट आपका होना चाहिए। इसमें आपको देखो दोस्तों, वो जो नॉन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट अटेस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपको यानी कि
साइन करवाने रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मेट आप HSSC की साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। HSSC की जो ऑफिशियली साइट है उससे आप क्या है कि जो ये एफिडेविट है उसका फॉर्मेट डाउनलोड करके और आपको ये फिलअप करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका क्या प्रोसीजर रहेगा इसको बनवाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो आपका गांव का प्रधान हो गया या फिर वार्ड का आपका जो पार्षद हो गया उसके आपको सिग्नेचर करवाने हैं। उसके बाद आपको पटवारी के सिग्नेचर करवाने हैं। उसके बाद फिर आप उस एफिडेविट को नोटरी से अटेस्ट करवा सकते हैं या फिर आप उसको यानी कि तहसीलदार हो गया या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया उससे आप साइन करा के उसके बाद फिर आपको ये अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका जो गांव का सरपंच हो गया, ठीक है, या फिर आपका वार्ड का पार्षद हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो नंबरदार या फिर जिसको हम बोल देते हैं, तो उसके आपको सिग्नेचर करा के उसके बाद फिर आपको पटवारी के सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको तहसीलदार या फिर मजिस्ट्रेट के साइन करवाने हैं, तभी ये अपलोड होगा इंस्ट्रक्शन में। तो ये आपको पॉइंट नोट रखना है कि आपको ये फॉर्मेट कैसे बनवाना है। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की अपलोड करनी है, और ये आपको जो एफिडेविट है अटेस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे बनेगा। ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है और हरियाणा डोमिसाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आपकी कैटेगरी BCA है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है चेक मार्क पर, यहाँ पे टिक मार्क पर, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके देखो इस तरीके से जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपने यानी कि मार्कशीट किस तरीके से लगाई है। तो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स लगाएं आप, ये ध्यान रखें। और साइज़ कितना है, 150 KB तक यानी कि मैक्सिमम साइज़ हो सकता है। प्रोसीड करें। उसके बाद आपको आपके सामने कुछ इस तरीके की जो डिस्प्ले है वो सामने होगी। तो इसमें आपको देखो सभी स्टेप है, मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियर बता दिया है कि आपको कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे फिलअप करना है। तो आपके सामने देखो ये सारे स्टेप कंप्लीट शो हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना सबमिट एंड अप्लाई पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट अप्लाई करनी है। पोस्ट अप्लाई करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है कि जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे या फिर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपका दिखाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल यहाँ पर डाली है। नाम हो गया, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह दिखाएगा। तो आपको पूरी डिटेल अपनी चेक करनी है। चेक करने के बाद वहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट डिक्लेरेशन का, आप उस पर क्लिक करना, प्रिंट डिक्लेरेशन का। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्रिंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। डिक्लेरेशन आपके सामने ओपन होगी, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप को यहाँ पर दिखाई देगा कैंडिडेट सिग्नेचर, उस पर आप अपने सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर करने के बाद उसको अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद तब आप अपनी पोस्ट अप्लाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर करोगे तो ये आपके सामने ऑप्शन होगा कि जो आपको पोस्ट अप्लाई करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने यहाँ पर पूछ रखा है डू यू अप्लाइड प्रीवियसली फॉर द एडवर्टाइज। कहने का मतलब ये है कि आपने इस पोस्ट के लिए पहले अप्लाई कर रखा है, यानी कि जो पहले फॉर्म निकले थे तो वो आपने अगर अप्लाई कर रखे तो यहाँ पर आप यस कीजिए। यस करने के बाद आपकी डिटेल दिखाएगा। डिटेल करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डिटेल वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई अगर आपकी डिटेल दिखा देते हैं तो यहाँ पर आपका जैसे नाम हो गया, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वो पूरी डिटेल दिखाएगी। अगर वो आपकी डिटेल उससे मैच कर रही है तो वहाँ पे आप क्लिक करके
सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जो ये फॉर्म है वो री एडवर्टाइज हुए हैं, यानी कि दोबारा निकले हैं। तो जो पहले वाली फ़ीस है वो पहले से उठा लेगा और आपको जो ये नई फ़ीस है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आप फॉर्म ये पहली बार भर रहे हैं, तो आपने ये पिछली बार वाला फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पर नो करना रहेगा। यहाँ पर आप नो करके और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। क्लिक हर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना रहेगा, ओनली फॉर न्यू कैंडिडेट के लिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने जो पहले फॉर्म भरे थे, ठीक है, उन कैंडिडेट को यहाँ पर आपको यस करना है। और यस करने के बाद आपका जैसे फादर नेम, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपकी डिटेल दिखाएगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। अगर वो आपकी डिटेल ठीक है, यानी कि वो आपका रजिस्ट्रेशन आप ही का है, तो आप उस पर क्लिक करके सबमिट कीजिए और जो आपकी फ़ीस है वो पिछले वाले फॉर्म से उठा लेगा और आपको नई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना रहेगा। नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, इस तरीके का आपके सामने जो डिस्प्ले है वो ओपन होगी। ठीक है, तो जैसे आपने पिछले वाले फॉर्म से डाटा उठाया, तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो आएगी वेव्ड का ऑप्शन, यानी कि आपकी जो फ़ीस है वो पिछले वाले से उठा ली गई है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है वो दिखाएगा और पोस्ट है वो दिखाएगी, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक ऑन द पेमेंट, यानी कि मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट के लिए जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर दिखाएगा आपकी एडवर्टाइज आपने कौन सी पोस्ट की है, पोस्ट ग्रुप दिखाएगा और यहाँ पर आपकी फ़ी दिखाएगा कि आपकी फ़ी कितनी है, 50 है या फिर 25 है या फिर 13 है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने पर प्रोसीड टू पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ये ओल्ड वाला है, तो मैं न्यू वाले के लिए बताया तो यहाँ पर पंजाब का दिखाएगा और 3 ऑप्शन दिखाएगा, 3 गेटवे। तो आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग है, तो आप IDBI का या फिर पंजाब नेशनल का कोई भी गेटवे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर ओके का सबमिट, जैसे सबमिट कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिखाएगा, सबमिट करना है आपको। उसके बाद आपको जैसे कि पेमेंट है, पेमेंट कैसे करनी है, जैसे आपको पेमेंट नेट बैंकिंग से करनी है या फिर डेबिट कार्ड से करनी है या फिर क्रेडिट कार्ड से करनी है, जिस भी आप मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि आप कैश या फिर जैसे आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आप चालान जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद जैसे आप पेमेंट करोगे, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद, यानी कि फ़ी पेमेंट होने के बाद, आप उसका प्रिंट आउट लीजिए। और ये था दोस्तों आपका जैसे हरियाणा पुलिस का कैसे फॉर्म है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये मैंने आपको पूरे स्टेप बता दिए हैं, तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपका कोई भी कमेंट है या फिर आपको कुछ भी ये प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, तो आप नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगेन मैं आपको फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर स्वागत करता हूँ।